नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा शिवबिंदु सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ZIIEI एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है बाल संसद। इसको शुरू करने से पहले हम ZIIEI के परिचय के विषय में जान लेते हैं। ZIIEI शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। तो आइए केस स्टडी के संक्षिप्त परिचय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा का लक्ष्य है, जिसके लिए दायित्व बोध उत्पन्न करने के साथ उनमें लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की भावना का प्रसार करना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी सामूहिकता के महत्व को समझ जाएंगे, तो जीवन भर उनमें अहम की जगह सामुदायिक सहभागिता की भावना जागृत होगी। कदम से कदम मिलाकर चलना सीखने के साथ उनकी अभिव्यक्ति मुखर होगी। साथ ही नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा। विद्यालयों में बाल संसद का गठन छात्र छात्राओं को जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। व्यक्तिगत कौशल के संवर्धन के लिए बाल संसद का प्रयोग स्वस्थ प्रतियोगी भावना को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आइए अब हम केस स्टडी की पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। बच्चों, आज मैं विद्यालय के बारे में आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को आपका ये विद्यालय कैसा लगता है? अच्छा लगता है मैडम। मैं समझती हूँ कि आप मिड डे मील का आनंद अच्छे से उठा रहे होंगे। नहीं मैडम, अब मिड डे मील अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि मिड डे मील में भोजन की गुणवत्ता घट गई है। यह तो बहुत बुरी बात है। क्या तुम सबको ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ मैडम। ठीक है, अपने अन्य विचार भी मुझे बताओ। बाथरूम भी बहुत गंदा रहता है, जहाँ से गंदी बदबू आती रहती है। तो आप ही बताओ, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये विद्यालय आपका है, इसीलिए इसका समाधान आपको ही ढूंढना होगा। मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। क्या तुम अकेले इस कार्य को कर सकते हो? नहीं, हम सब विद्यार्थी मिलकर ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो किस प्रकार इस कार्य को करोगे? हम मिलकर कुछ समूह बनाएंगे, जो अलग-अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे? हम में से कुछ विद्यार्थी समिति बनाकर कक्षा की साफ सफाई, साज सज्जा, बुलेटिन बोर्ड तथा प्रबंधन आदि देखेंगे। अन्य विद्यार्थी समिति बनाकर स्वच्छता, खेल, कला, मिड डे मील, पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तक वितरण आदि देखेंगे। तो आप इन समितियों का गठन कैसे करोगे? हम समिति के सदस्यों का नाम प्रस्तावित करेंगे तथा चुनाव द्वारा सदस्य चुनेंगे। चुनाव में अन्य विद्यार्थी वोट डालेंगे। जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वह उस समिति का सदस्य चुना जाएगा। फिर हम उनमें से सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसदीय अध्यक्ष और मंत्रीगण का चुनाव करेंगे। उसके बाद सभी चुने हुए विद्यार्थी अपने कर्तव्य की शपथ लेंगे। तो अब समितियों के कुछ नाम भी सुझा दो। समितियों के कुछ नाम इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे गृह समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, खेलकूद समिति, सांस्कृतिक एवं कला समिति, मिड डे मील समिति, अभिभावक समूह समिति, पुस्तकालय समिति, पूर्व छात्र छात्रा समिति। तो क्या तुम सबने इस कार्यक्रम का नाम सोचा है?
बाल समिति कैसा रहेगा? मतगणना के पश्चात सर्वाधिक वोट प्राप्त विद्यार्थी को प्रधानमंत्री, उससे कम को उप प्रधानमंत्री तथा कम अंक प्राप्त वालों को रुचि एवं प्रतिभा अनुसार मंत्री पद वितरित किया जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलो बाल संसद का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें एक टेबल पर मतपेटी रखी गई है। विद्यार्थी बारी-बारी से आते हैं और अपना वोट डालते हैं। उमेश, तुम भी अपना वोट डालने जा रहे हो? हाँ सलोनी, मैं भी बाल संसद के लिए अपना वोट दूंगा। वोट डालने की प्रक्रिया के कुछ दिन बाद परिणाम आने पर चुने हुए सदस्य खुश होते हुए, मैं प्रधानमंत्री बन गया। वाह वाह, मैं उप प्रधानमंत्री बन गई। हम हम तो तो मंत्री मंत्री बन बन गए। गए। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा उसके बाद सभी मंत्री शपथ लेते हुए। चलो अब हम अपने विद्यालय को अपनी नजर से देखते हैं और अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपने कर्तव्य भली भांति निभाऊंगा। मैं शपथ लेती हूँ, मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगी। हम हम सब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी भली भली भांति भांति निभाएंगे। निभाएंगे। गृह समिति के सदस्य विद्यालय की समस्याओं का समाधान करते मुझे पुस्तकालय से किताबें नहीं मिली हैं। हैं। ठीक है, मैं पुस्तकालय के अध्यक्ष से इस विषय में बात करूंगी। गृह मंत्री अपनी समिति के लोगों को अन्य समितियों के कार्यों की जांच करने को कहते हैं। आप लोग जाकर सभी समितियों के कार्यों का निरीक्षण करें और मुझे सूचित करें। बुलेटिन बोर्ड तो कई दिनों से खाली पड़ा है। मुझे इसकी जानकारी शिक्षा समिति को देनी होगी। हमें अपनी कक्षा की साज सज्जा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम सब मिलकर इस बात का ध्यान रखेंगे। मैडम, भोजन करने का स्थान साफ नहीं है। जाकर स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति से शिकायत करो। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। भोजन करने के स्थान पर बहुत गंदगी है। ठीक है, इसकी सफाई बहुत जल्द हो जाएगी। अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है टॉयलेट से आ रही है। चलकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से बताता हूँ। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। कल मैं सफाई कर्मचारी से इस विषय पर बात करूंगा और समस्या हल करने का प्रयास करूंगा। अच्छा बताओ कि तुम लोगों को क्या क्या करना पसंद है? पढ़ना और खेलना। खेलना। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद समिति का निर्माण किया गया है। इस समिति से आप खेल से जुड़ी जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हुए, विद्यालय में स्काउट तथा गाइड के लिए अपना नाम जो भी विद्यार्थी देना चाहता है, वह अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ठीक है, मैं खेलकूद समिति के पास जाकर अपना नाम दर्ज करा लूंगा। कुछ दिन बाद तो विद्यालय का स्थापना दिवस है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुझे भी इसमें भाग लेना है, पर कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। सांस्कृतिक एवं कला समिति इसका आयोजन करवाती है, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, मैं अपनी बात समिति के सामने जरूर रखूंगी। मिड डे मील समिति से बोलना होगा कि वह सभी बच्चों को भोजन मंत्र के प्रति उत्साहित करे। अच्छा, अब ये बताओ कि भोजन मंत्र किन विद्यार्थियों को याद है? भोजन मंत्र नहीं आता मैडम। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर करवावहै तेजस्विनाधिमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी कल भोजन मंत्र को कंठस्थ करके आएंगे और भोजन से पहले इसका उच्चारण करेंगे। अपनी प्लेट व हाथ धोते हुए विद्यार्थी
एक पंक्ति में बैठकर भोजन मंत्र बोलकर मिड डे मील खाते विद्यार्थी। लगता है कि खाने में अब वो बात नहीं रही। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। चलकर समिति से बात करनी होगी। मिड डे मील समिति। मिड डे मील के भोजन में मिलावट हो रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मिड डे मील समिति। ठीक है, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। मैं इस विषय पर प्रधानाध्यापक से बात करूंगा। जल्द ही यह समस्या ठीक हो जाएगी। कल मेरे पिताजी विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में आ रहे हैं। क्यों? वे यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसको और भी लोग सीख पाएंगे। इसके लिए तुमने किससे संपर्क किया? इसके लिए मैंने अभिभावक समूह समिति से बात की। यह समिति अभिभावकों से संपर्क करने में सहयोग करती है। यह समिति अभिभावकों की विशेषज्ञता एवं दक्षता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कराती है। एक कार्यशाला का आयोजन अगले सप्ताह होगा, जिसमें तुम अपने अभिभावक को ला सकते हो। जरूर लाऊंगा। मुझे गणित विषय की किताब चाहिए, लेकिन यह अभी भी पुस्तकालय से आवंटित नहीं हुई है। तुम्हें इस बात को पुस्तकालय समिति को बताना चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ किताबें चाहिए। ठीक है, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष से बोल दूंगा कि तुम्हें किताबें आवंटित कर दें। धन्यवाद। कल हमारी कक्षा में एक नया विद्यार्थी आया जो बहुत गरीब है। हाँ, मैंने देखा कि उसके पास किताबें नहीं थी। हमें इस विषय में पूर्व छात्र छात्रा समिति से बात करनी चाहिए ताकि वो उसे पूर्व विद्यार्थियों की किताबें उपलब्ध करवा सके। सही कहती हो। दोनों छात्र उस नए छात्र के विषय में पूर्व छात्र छात्रा समिति को बताते हैं। ठीक है, हम उसे पूर्व विद्यार्थियों की पुस्तकें दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की अन्य नवाचारों हेतु आप ZIIEI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।